तो आज हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि इस आरसीएम बिजनेस के अंदर जो इस संजय झा का आना हुआ, कैसे आना हुआ, इसके बारे में पहले बात करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ संजय झा, झारखंड धनबाद से हूं। लगभग आज से 20 साल पीछे इस बिजनेस में आना हुआ। आने से पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं 6 भाई बहनों के फैमिली का मैं परिवार। मैं 3 भाई 3 बहन मेरे हैं। मेरे फादर यहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर में कार्यरत थे और वहीं पे हम रह रहे थे। बचपन से मैंने पढ़ाई लिखाई किया, पहली क्लास से 10वीं क्लास, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, एलएलबी, तमाम डिग्रियां लिया। डिग्रियां मैंने बहुत सारी इसलिए बटोरी थी कि मैंने फादरों से सीखा था और अपने गुरुजनों से सीखा था कि पढ़ाई लिखाई खूब करनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा पैसा कमाना है तो पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत पड़ती है। ये बात मैंने सीखा था, इसलिए मैंने खूब पढ़ाई लिखाई किया। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने अपने जिंदगी के अंदर बहुत सारे कार्य को किया। कार्य बहुत सारे मैंने किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस को मैंने लिया। आज जो सारी डिटेल्स में जाएंगे तो ये आज पूरी मीटिंग समाप्त हो जाएगी। मैं शॉर्ट में इस बात को करना चाहता हूं कि बहुत सारे एक्सपीरियंस को मैंने लिया, लेकिन आज बताना चाहता हूं साथियों कि आज इस प्लेटफॉर्म पे जो मेरा आना हुआ, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हमारे जीजा जी का बहुत बड़ा रोल है। आज से सन 2003 ईस्वी में, सन 2003 ईस्वी में एक इस तरह का फंक्शन था। मैं दिल्ली अपने बिजनेस के काम से गया था। मैं किताब के बिजनेस का कारोबारी, इंटरनेशनल बुक का मैं सप्लायर हूं ऑलरेडी था। ऑलरेडी बहुत अच्छे मेरे कारोबार चल रहे थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। और उसी दरमियान में हम दिल्ली में अपने बिजनेस के काम से गए हुए थे और उसी जगह पे मेरे जिया जी ने दबाव दे करके, मुझे नहीं मालूम क्या होता है नेटवर्क इंडस्ट्री, क्या थी आरसीएम बिजनेस, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बड़ी बारीकी से वो लेके चले गए मीटिंग के अंदर। और मीटिंग के अंदर जाने के बाद जब वहां बैठे, वहां पे जब हम हजारों लोगों को देखे और वो जो 2003 की जो एनिवर्सरी थी श्री फूड ऑडिटोरियम के अंदर, मुझे वो दिन आज भी याद है। लाइफ के अंदर 24 अगस्त का वो दिन था, मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट बना था वो एनिवर्सरी फंक्शन। क्योंकि जिंदगी में लोग मैरिज डे को याद रखते हैं, बर्थडे को याद रखते हैं, लेकिन मैंने अपनी कैरियर डे को याद रखा है मेरे दोस्तों। और वो 24 अगस्त सन 2003 की बातें हैं। मैं हजारों आदमी के पीछे बैठ करके उस फंक्शन को देख रहा था और वो फंक्शन इतनी बड़ी लेवल पे थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वहां पे हम देख रहे थे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगा कि पैसा तो मैं भी कमा रहा हूं, पढ़ाई लिखाई तो मैं भी किया, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और मैंने उसी रात को ये डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को मुझे करना है। और मैं उसी रात में अपने बिजनेस की ज्वाइन किया। और अभी तो ज्वाइन ही नहीं किया, अपने 2 छोटे भाइयों की भी ज्वाइनिंग उसी दिन लगाया। पहले ही दिन मैंने एक निर्णय, जब कपड़ा ही खरीदना है, कि उस टाइम में कपड़े की बात होती थी, जब कपड़ा ही खरीदना है तो क्यों नहीं अपने 2 छोटे भाइयों की भी ज्वाइनिंग इसमें लगाई जाए। और मैं पहले ही दिन 24 अगस्त को दोनों छोटे भाइयों के साथ अपनी ज्वाइनिंग को स्टार्ट किया। मुझे नहीं मालूम इस बिजनेस बहुत सारे डीप में कोई नॉलेज नहीं था। मैं केवल उमंग जोश को मैंने वहां पे देखा। और उमंग को देखने के बाद वहां से हम दिल्ली से अपने धनबाद शहर के अंदर आ गए। और धनबाद शहर के अंदर आने के बाद अपने दोस्तों से इस बिजनेस के बारे में बात करना चालू किया। जब दोस्तों के बीच बात करना चालू किया तो दोस्त क्या बताएं, नजारा ही कुछ उल्टा मिला। मैंने सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे, इसमें तो बहुत धमाल मचाएंगे, मेरे सैकड़ों दोस्त हैं, हजारों फील्ड में लोग हैं, बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये हताश होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 2-3 महीना बीते, अपने कॉन्टैक्ट से कुछ लोगों की ज्वाइनिंग इस बिजनेस के अंदर लगाए। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग को मैंने लगा पाया। 10-20 लोगों को जैसे ही ज्वाइनिंग लगाए तो इस बिजनेस में मेरा एक सबसे बड़ा रोल मैं आदरणीय विजय पाल विरोधिया जी का मैं नमन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज वो इस बिजनेस में मेरे पास नहीं होते तो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। उनका इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। और वो अचानक मेरे घर पे आते हैं एटेंडम मिलने के लिए। न उस समय में कोई ऐसी व्यवस्था होती थी, बहुत ही टफ टाइम होते थे दोस्तों। आज तो आपके पास सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव है। आज आपके पास में तो गाड़ी है, मोबाइल है, हर स्थिति परिस्थिति पॉजिटिव है। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस जमाने में विजय सर मुझसे मिलने के लिए आए। धनबाद प्लेटफॉर्म पे मेरी उनसे मुलाकात होती है। इंक्वायरी काउंटर पे हम डरे डरे सहमे सहमे मिले, लेकिन वो इस तरह के कोट लगाए हुए थे, मुझे लगा हो ना हो कहीं यही व्यक्ति, क्योंकि पहली बार मेरी मुलाकात उनसे हो रही थी, फर्स्ट टाइम इंक्वायरी काउंटर मैंने देखा ये कोट लगाए हुए, तो मुझे लगा कि यही व्यक्ति हो। मैं डरते हुए सामने गया, बातचीत किया, क्या आप विजय जी आप ही हैं? उन्होंने कहा कि आप संजय जी आप ही ने हैं? बोले जी सर। और ऐसे ही बातचीत हुई और वहां से हम लोग वहां से निकले, अनमने ढंग से मिले, बातचीत किए। और उन्हें बातचीत के क्रम में कुछ बातचीत जो मुझसे किया मेरे दिमाग को हिट कर गया। दोस्तों इस बिजनेस को समझना है कि कैसे इस बिजनेस को किया जाता है, उन्होंने विजय सर ने मुझे बताया। और वहां से हम अपने घर पे आए और बैठ करके इस बिजनेस के बारे में जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किए। और जानने के बाद इस बिजनेस की गहराई को उन्होंने जब बताया, मुझे लगा कि इस बिजनेस को तो करना चाहिए। और मैं पहले ही दिन से फर्स्ट डे, आपको बता दूं आज तक अगले 20-21 साल की कैरियर में मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ।
फर्स्ट टाइम ऐसे मेरी स्थिति है बनी, क्योंकि ऑलरेडी मैं पैसा कमाने वाला व्यक्ति था। तो मैं पढ़ाई लिखाई इसीलिए किया था कि मुझे पैसा कमाना है और पैसा ढेरों सारा कमाना है। इस सोच के साथ मैं किताब के बिजनेस में था मेरे भाई। बहुत अच्छा पैसा कमाता था उस फील्ड में, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ये इंडस्ट्री जब मुझे मिला, लोगों से जब हम मिलना शुरू किए, तो लोग मेरे ऊपर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। लोग हंस रहे, देखो जाजी के क्या फंस गया, कितना अच्छा किताब के कारोबार में था और कहां से ये आ गया कपड़े का कारोबार में, इसका समय लगता है खराब चल रहा है। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं इस मैसेज के माध्यम से कि आपको भी लोग, कुछ लोग ऐसे कहते होंगे कि पता नहीं आप किसी काम को कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हंसते होंगे आपके ऊपर। मेरे ऊपर भी बहुत सारे ताना कसे, कॉलोनी के लोगों ने बहुत सारी बातें कहे, कि मैं रुका नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि विजय सर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा, आज मैं कृतज्ञ हूं, कहना चाहूंगा कि उनका बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन है। और उन्हीं का नहीं, आज मैं वो तीनों ब्रह्मा विष्णु का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनकी वजह से ये संजय झा जहां पे राइजिंग कोर के पोजीशन में पहुंचा है, स्टार रूबी के पिन पे पहुंचा है, उसमें उन तीनों साथियों का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा, मेरे उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया मुझे। वो मिस्टर राकेश शर्मा जी हैं, जो सफायर अचीवर हैं, उनका बहुत बड़ा मेरे जीवन में, उनकी जो मोटिवेशन को सुन करके मैं दंग रह जाता था। साथ ही एजुकेशन के मास्टर, धनी व्यक्ति, नॉट डॉक्टर सुरेंद्र वैस जी, कमाल के लीडर हैं सर, आज के देश में, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। और उन तीनों साथियों के साथ मिल करके हमने खूब काम किया। उन तीनों साथियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किए, कभी भी छोड़े नहीं, कभी भी मुझे नहीं छोड़े, ये मुझे पूरा याद है। जब तक हम अपने चीज को आगे नहीं बढ़े, तब तक मुझे छोड़े नहीं सर, और हम भी उनके ऊपर कभी भी विश्वास करके चलते रहे, कभी उनको छोड़े नहीं। तो ये विश्वास करने का बिजनेस है। हम ये मैसेज आज देना चाहते हैं यहां से, कि जब तक आप अपने इस बिजनेस पे विश्वास नहीं करेंगे, आपको बड़ी सफलता हाथ नहीं लगेगी। और विश्वास अगर आपने कर लिया, तो 100% है कि आप इस बिजनेस में सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और मैंने अपने अपलाइनों पे विश्वास कर लिया और विश्वास करके चलना शुरू किया। चैलेंजेस बहुत आए, बहुत बड़ी चैलेंज थी। ना पिकअप सेंटर हुआ करते थे उस जमाने के अंदर, ना बताने वाले कोई व्यक्ति होते थे, ना प्रोडक्ट की ऐसी कोई क्वालिटी बेस्ड होती थी। लेकिन एक भरोसा था कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा। ये भरोसे के साथ लगना चालू किए, चलना शुरू किए, बातचीत करना शुरू से किए, लोगों को प्लान दिखाना चालू किए। हम आज ये कहना चाहते हैं साथियों, कि जब तक हम प्लान दिखाना नहीं सीखेंगे, इस बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते हैं। प्लान इस बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। मुझे भी प्लान सीखने में सालों लग गए। जब मेरे अपलाइन मेरे साथ चलते थे, वही प्लान दिखाया करते थे। हम हमेशा कहते सर आप ही दिखा दीजिए, आप ही दिखा दिया कीजिए। इससे हम कमजोर बन जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहा नहीं, आप दिखाओ, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। और इस तरह मेरे हौसले की अफजाई किए। हम इस मैसेज देना चाहते हैं कि आज अपने डाउनलाइन को आप हौसला की अफजाई करें। वो जैसा भी प्लान दिखाता है, जैसा भी जो कहे, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, लेकिन उसकी हौसला की अफजाई करनी चाहिए। ये मैंने सीखा सर लोगों से, और वहां से हम प्लान दिखाना शुरू किए। प्लान को बारीकी से जब बताते हैं, तो प्लान के अंदर पूरी ताकत लगा दीजिए दोस्तों। जितना ज्यादा आप प्लान को देंगे, उतना ज्यादा सफल व्यक्ति बनेंगे। हम तो ये भी कहते हैं आज के समय में कि अपनी एक डायरी बनाइए। नया साल का आ रहा है, 365 पेज की डायरी खरीदिए। 365, प्रत्येक दिन एक प्लान अपने हाथ से दिखाइए। कम से कम 365 दिनों के बाद देखिएगा, आपके प्लान में वो धार बन जाएगी, वो तेजी आ जाएगी कि आपके सामने कोई भी व्यक्ति बैठे तो वो जुड़ सकता है। ये मैंने खूब किया, प्लान के ऊपर खूब काम किया। प्लान के साथ साथ मेरे अपलाइनों ने, उस जमाने में प्रोडक्ट की बहुत कमी होती थी, प्रोडक्ट की बहुत चैलेंजेस होते थे, बहुत चैलेंज मैंने देखा। बिजनेस कभी अप हुए, कभी डाउन हुए, लेकिन हम कभी रुके नहीं, डटे रहे, टिके रहे। लोगों कितने भी मजाक उड़ाए, लोगों ने कुछ भी कहा, हम रुके नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका था। मैं अपनी आंखों से उस सीन को देखा था, अपनी आंखों से। जैसे अभी एनिवर्सरी हुई है, बहुत लोग उस मीटिंग के अंदर गए होंगे, उस सीन को आप देखे होंगे, तो आपको भरोसा जग गया होगा। किसी के कहने से आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, जब आप खुद जाकर के जाते हैं तो आपको विश्वास बन जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से उस सीन को देखा था, इसलिए मुझे भरोसा था। क्योंकि हर कारोबार में चैलेंज होते हैं, आप कोई सा भी काम करें। एक नौकरी के लिए भी सर चैलेंज है। 25 साल की पढ़ाई करने के बाद भी एक गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल सकता है। आप किसी बिजनेस को भी करें, लाखों रुपए लगाने के बाद भी, 10 लाख लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो कारोबार आपका चल जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन आदमी था, बहुत मशक्कत होते थे, बहुत सारे क्या क्या कारनामे उसमें करने पड़ते थे, मुझे पता है। तो ये बिजनेस तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। केवल अपनी सोच को अगर हम बदल लेंगे, अपनी सोच को जब तक हम नहीं बदलेंगे, तब तक ये कारोबार नहीं बदलेगा। हम अपने दिमाग से इस बिजनेस को चलाने का प्रयास करेंगे, तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन आप इस अपनी सोच से हट जाए, अपलाइन के दिमाग से बिजनेस को चलने दें और डाउनलाइन का सपोर्ट लेके बिजनेस को चलाएं, ये बिजनेस बहुत तेजी से चलने लगता है। और मैंने ये सीखा, और वहां से प्लान दिखाना लोगों को चालू किया। प्लान के साथ साथ हमने क्या किया, प्रोडक्ट को खूब उसमें जोड़ना शामिल किया। धीरे धीरे प्रोडक्ट का आना चालू हो गया, और प्रोडक्ट को हमने शामिल किया।
प्रोडक्ट को बिना बिना आप बड़े बिजनेस के ऊपर नहीं जा सकते साथियों। हम ये कहना चाहते हैं, आज हमारे बहुत सारे साथी इसमें हैं जिन्होंने अभी तक 2 साल 3 साल हो गए और वो अभी भी उनका भी 200 पीवी का बिजनेस अपनी आईडी पे होता है। बड़ा दुख होता है कि जहां पे 500 प्रोडक्ट आज हो चुके हैं, 700 प्रोडक्ट हमारे बीच आ चुके हैं, उसके बाद भी 200 प्रोडक्ट। हम लोग उस जमाने में जहां पे 4 सामान होती थी मुश्किल से, 5 प्रोडक्ट हुआ करते थे मुश्किल से, उसमें भी 200-300 बीवी हम लोग जनरेट कर लेते थे और ज्वाइनिंग के तो लाइन लगा देते थे। ज्वाइनिंग तो हम इस कदर कराते थे जिस कदर की कोई समझ नहीं सके। एक एक महीने का मेरा रिकॉर्ड है, व्यक्तिगत रिकॉर्ड है हमारी है कि हम 150 लोगों की ज्वाइनिंग कराते थे, खुद अपनी दम पे, टीम के दम पे नहीं। आज हम ये मैसेज यहां से देना चाहते हैं साथियों, अपने टीम के अंदर बहाली करना चालू कर दीजिए। अगर अपनी नेटवर्क को जब तक आप बड़ा नहीं करेंगे तो बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। ये मैंने सीखा और प्लान के माध्यम से हो सकता है। भरभली कुछ भी काम मत कीजिए, आज उसको प्लान को बताइए और प्लान से प्रोडक्ट को उसको शामिल करें। जब आप प्रोडक्ट को शामिल करेंगे कुछ चैलेंज आएंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लोगों का क्वेश्चन में फंसेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप उनको जो आंसर है वो आंसर को देते हुए आगे बढ़ना है। फिर भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको अटपटे, बीच रास्ते में मिलेंगे, चिंता मत कीजिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और हम बढ़ते रहे। लेकिन एक बात और यहां पे कहना चाहेंगे, हम लोग आज मैक्सिमम लोग का बिजनेस स्लो डाउन होने का रीजन है कि हम अपने दायरे में ही बिजनेस को करते हैं, अपने एरिया में ही करते हैं, जहां से हम शुरुआत किए हम वहीं पे लगे रह जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे साथियों से, अपने एरिया को चेंज किए, क्योंकि मैंने ये सीखा बत साहब से। सुरेंद्र बस जी ने मुझे जब सिंदरी के अंदर आकर के मीटिंग दिया करते थे, छोटे छोटे मीटिंग के अंदर उन्होंने काम करते थे, हम लोग 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी, जब 2-3 मीटिंग हो जाती थी तो सर कहते थे कि नहीं अब इसका एरिया को चेंज करो, तो हम वहां पे आएंगे और हम उनकी बात को मान करके एरिया को चेंज करते थे। तो आज हम यहाँ इसी मैसेज को देना चाहेंगे सर कि आप भी अपने एरिया को चेंज करें। पुराने एरिया को छोड़ना नहीं है, लेकिन नए एरिया को बढ़ाते रहें, क्योंकि जब तक आपका एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, नई लिस्टें तब शामिल नहीं हो पाएगी। तो ये हमने सीखा सर लोगों से, और ये सीखने के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि प्लान के साथ साथ प्रोडक्ट को शामिल करके रखें, प्रोडक्ट को अपने साथ लेकर के जाएं, क्योंकि हमने ये काम खूब किया है साथियों, खूब किया है। और प्लान के साथ प्रोडक्ट जब आप जोड़ेंगे तो हो सकता है प्लान से लोग संतुष्ट ना हो, आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाएंगे। आज हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, आज कहना क्या है, आज इतनी सारी ब्रांडिंग हो चुकी है, आज कहना ही नहीं। हमारे जमाने में प्लान प्रोडक्ट की किल्लत थी, समस्याएं थी, क्वालिटी का प्रॉब्लम था, आज ऐसी कुछ भी नहीं। हमारा इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट हो चुका है सर, चाहे वो किशोर का प्रोडक्ट हो जाए, चाहे हमारा हेल्थ संजीवनी की प्रोडक्ट है, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है, चाहे हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे फैब्रिक्स की प्रोडक्ट हो, चाहे किसी भी रेंज में उठा के देखिए, आज नंबर 1 हमारे प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को साथ में लेकर चलना शुरू कीजिए। मैंने उस काम को खूब किया। और मजे की बात बता दे, जब हम प्रोडक्ट लेकर चलते थे, कुछ प्रोडक्ट तो अपने घर में जब इस्तेमाल करते थे, उसकी जो खाली वाली रैपर होती थी ना उस जमाने में, क्योंकि लोग जानते नहीं थे आरसी बिजनेस उस जमाने में, तो हम खाली वाले रैपर को उस जगह पे जाके फेंकते थे जहां पे ज्यादा लोग चौराहे पे चलते थे। धीरे से जाके उस रैपर को हम वहां डालते थे कि लोग उसको 10 लोग देखे, जिससे कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, लोग जानेंगे मेरी कंपनी को, है ना। और ये हम काम किया करते थे। तो हम कहते हैं आज भी आपको मन करे तो ऐसा कर सकते हैं अपने रेपरों को, क्योंकि रेपर बहुत काम का चीज होता है। और प्रोडक्ट साथ में हम ये कहेंगे सर, उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन बेस्ट खूब अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका प्रेजेंटेशन बेटर नहीं होगा तब तक आपकी बिजनेस बढ़िया नहीं, क्योंकि सर समय बदल चुके हैं। इस 20 साल के परिदृश्य में जमाना बदल गया, लोग बदल गए, लोग का सोचने का तरीका बदल चुका है, खान पान बदल गए हैं, रहन सहन बदल गए हैं। तो आज हमें उस दृष्टिकोण से, हम 2003 या 2004 के दृष्टिकोण से अगर बिजनेस को करेंगे तो नहीं चलता। मैं अपने साथ इस चीज को बदलते चले गए, समय अनुसार अपने आप में डेवलप करना चालू कर दिए। हम ये मैसेज देना चाहते हैं, जहां पे आप जो भी साथी जो उनके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को डेवलप करना चालू कर दीजिए। जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, अंदर से डेवलप नहीं करेंगे, विचारधाराओं से इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। तो अंदर से अपने आप को डेवलप करना है। मैंने अपने आप को डेवलप किया, चाहे वो कपड़े के पहनावे में, चाहे अपने बातचीत की शैली में, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों का है, लोगों से मिलना जुलना है। लोग मेरे नाराज नहीं हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। 100% ये ध्यान रहे कि कभी मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे मुझसे लोग नाराज हो जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। मैंने शुरू से इस बात की बारीकी रखा, आज तक मेरे ग्रुप के अंदर किसी से मेरा संबंध खराब नहीं है, चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो, सभी लोगों से मेरी एक बेहतरीन संबंध है, क्योंकि मैं संबंध का ही बिजनेस है सर। ये जब तक मेरे संबंध बेटर नहीं होंगे, हम रिजल्ट बेटर नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जो है हम कहना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर कि आपका हर कुछ प्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए, अपनी शब्दावली को एकदम बेहतर करना चाहिए। मैंने इस काम को खूब किया और खूब सुधारा अपने आप को, जितना सुधारने की कोशिश, क्योंकि मैं जिस दुनिया में काम करता था वो दुनिया अलग थे,
किताब का कारोबार ट्रेडिशनल मार्केट एक अलग होता है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की अलग चीज है, ये अलग नजरिए से देखा जाता है। इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितने बारीकी से बात कर रहे हैं, लोगों को कितना रिगार्ड कर रहे हैं, कितनी इज्जत से उनको आदर सम्मान के साथ अपने साथ रखते हैं, उनका कितना हम वैल्यू देते हैं, तब हमारा ये बिजनेस आगे बढ़ता है साथियों। और हम इसके साथ ये कहना चाहेंगे कि ये बिजनेस प्रमोशन का है। ये बिजनेस को जितना हम प्रमोशन करेंगे, प्रमोट करेंगे, उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने डाउनलाइन को जितना प्रमोट करेंगे, हम उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। हम अपने अपलाइन को जितना प्रमोट करेंगे, हम उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रमोशन का बिजनेस है। मैंने पहला क्या कहा? प्लान, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन और प्रमोशन। प्रमोशन का बिजनेस है। किसी भी चीज में कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर आपका प्रमोशन नहीं चल रहा है, हम ये सोचते हैं कि हम आज उनको बता दिए, उनको हम खबर कर दिए। सर, एक दिन बताने से वो व्यक्ति को याद नहीं रहता है। आप अपना प्रमोशन खूब लगातार करते रहे। मैंने खूब किया इस काम को। कोई मीटिंग अगर मेरे शहर में आ गई, अगर कोई डेट डिसाइड हो गया कि फलना डेट में ये टाउन हॉल के अंदर फंक्शन होंगे, उसमें हमारे विजिटिंग लीडर मिस्टर सुंदर बस जी आ रहे हैं, तो अगर 30 दिन तक लगातार उनका हम प्रमोशन किया करते थे, कंटिन्यू डेली। कम से कम ये माइंड में सेट करते थे कि 100 लोगों को इस मैसेज को पहुंचाना है, क्योंकि 1000 कैपेसिटी की अगर हॉल थी, तो भाई 1000 आदमी को लाने के लिए 10,000 लोगों तक मुझे जाना पड़ेगा। ये मैंने समझ गए थे, क्योंकि 100% लोग नहीं आते हैं, 10% लोग ही सेमिनार के अंदर एंट्री करते हैं। हम ये सीख चुके थे कि 100,000 को लाना है तो 10,000 लोगों तक मैसेज फैलाना पड़ेगा। और ये काम हम खूब करते थे, प्रमोशन, खूब प्रमोशन करते थे। हम यही मैसेज आज यहां से भी देना चाहते हैं साथियों, कि हम अगर यहां तक पहुंचे हैं तो प्रमोशन के दम पे पहुंचे हैं। चाहे वो प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, चाहे वो अपलाइन की प्रमोशन हो, चाहे वो डाउनलाइन का प्रमोशन हो। हम अगर खुद ही पकड़ के बैठे रहेंगे और हम अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, हम उन्हें अगर मंच देना नहीं चाहेंगे, मेरा डाउनलाइन सक्सेस नहीं हो सकता है। हम अगर थोड़ा कम भी बोले और डाउनलाइन अगर आगे बढ़ रहा है, तो हमारी डेवलपमेंट हो रही है। ये हमने सीखा अपने आदरणीय विजय पाल बिरोदिया जी से, मैंने सीखा राकेश शर्मा जी से, मैंने सीखा शाहबुद्दीन खान सर से। ये बातें सीखा और उसको इंप्लीमेंट करते चले गए। आज हम क्या कहते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग को तो लेते हैं, बहुत सारे लीडर ट्रेनिंग को तो लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं है, ये हमारे डाउनलाइन के लिए नहीं। जो भी चीजें बताई जाती है वो हमारे लिए भी है और हमारे डाउनलाइन के लिए भी है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और उसका इंप्लीमेंटेशन जितना तेजी से हम करेंगे, उतना तेजी से हमारा रिजल्ट आएगा। और हमने इस काम को खूब बखूबी किया। और हम ये कहेंगे सर दोस्तों कि हम कभी भी ग्राउंड के सिपाही हैं। इस बिजनेस के अंदर अगर सफल होना है, तो आज हम 20 सालों से लगातार लगातार हम बार बार कहते हैं कि 6 काम को कभी मत भूलिएगा। 6 काम को कभी भी मत भूलिएगा। वो बिजनेस आपका अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, कितनी भी ऊंचाई पे जाना हो, अगर आपके इनकम लेवल बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को डाउन में लेके आइए। आपका अगर ग्रोथ हो रहा है बिजनेस में, फिर भी अपने आप को नीचे लाइए, उतनी तेजी से आपका ग्रोथ करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बिजनेस का ग्रोथ हुआ, इनकम की ग्रोथ हुई, वो अपने आप को फील्ड को छोड़ देते हैं। आज किसी बड़े नेता को देखिए सर, अभी बहुत सारे राज्य के चुनाव है, मैं डिस्कशन उस पर नहीं करना चाहता। आज देखिए परिदृश्य बदला हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के मास्टर है। हम ये कहते हैं कि 6 काम जो भूलेगा वो 6 साल के लिए झूलेगा इस बिजनेस के अंदर, ये गारंटी है। वो 6 काम हमारा मुख्य क्या है, उस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप इनिशियल स्टेज में जुड़ते हैं, जो 1 to 1 वर्किंग है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। 1 to 1 वर्किंग इस बिजनेस का बेस है। इसमें कोई खर्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास सराउंडिंग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की रेडियस में जो हमने किया, पैदल जाके किया, साइकिल से किया। 5-5 किलोमीटर हम साइकिल से जाया करते थे, 10-10 किलोमीटर हम साइकिल से जाकर के उस जमाने में काम करते थे, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, लोगों के पास में गाड़ियां नहीं होती थी। अगर हमारे पास राजदूत गाड़ियां थी तो लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। तो लोगों को मैसेज हम देते थे कि आपकी जैसी स्थिति परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अपने आप को बिल्ड कीजिए, क्योंकि जिंदगी में यहां नहीं रहना है, जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जाना है। अगर बहुत ऊंचाई तक जाना है सर, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और हम एक बात कहते हैं, मतलब मेरा स्लोगन है, पक्का स्लोगन है, कि जिंदगी के शुरुआत में संघर्ष कर लीजिए या जिंदगी के एंड में संघर्ष कर लीजिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को 20 साल संघर्ष तो करना पड़ेगा, या तो जिंदगी के शुरुआत में 20 साल या तो जिंदगी के अंत में 20 साल। मर्जी आपका है, आपकी इच्छाएं हैं कि आप क्या चाहते हैं, डिसीजन आपका होगा। तो जिंदगी के शुरुआत में करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वहां पे जोश होते हैं, जुनून होते हैं, जज्बात होते हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। लेकिन बुढ़ापे में ये ताकत नहीं होता दोस्तों, बहुत संघर्ष होते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सारे साथियों से कि आप 1 to 1 के ऊपर फोकस कीजिए, 100% फोकस। टीम आपकी कितनी बड़ी हो गई है, फिर भी 1 to 1 के ऊपर फोकस कीजिए और दोनों लेगों को साथ में लेके चलिए। हम पहले ही दिन से, फर्स्ट टाइम पहले ही दिन से हम 2 लेगों के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले ही दिन से 2 लेग। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं, 1 लेग तो अपलाइन का है। अरे दोस्त, क्या बात करते हैं, बिजनेस हमारा है और ये अपलाइन का बात करते हैं।
ऐसा करने से सफलता रुक जाएगी मेरे भाइयों, रुक जाएगी। ये बात याद रखिएगा मेरी बात को। शब्द ये नेगेटिव बातें हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कभी भी फर्स्ट डे से 2 लेग, ये सब लेग आपका, जहां से आप शुरू होते हैं। एक फिल्म का डायलॉग था कि जहां से हम शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। तो हम जहां से हैं वहां से 2 लेग की जिम्मेवारी हमारी बन जाती है। अपलाइन का साथ मिलेगा, अपलाइन दोनों लेग हो पाएंगे, उनके साथ संबंध बेटर रखिए, वो हर जगह आपको साथ देंगे। जिस तरह मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी होगा। तो 1-to-1 को काम करें, और साथ में 1-to-1 के साथ जैसे ही टीम का थोड़ा बिल्डअप बढ़े, एरिया बढ़ रहा हो, तो उस काम को करते हुए होम मीटिंग की तरफ तब्दील हो जाना चाहिए। अगर बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, क्योंकि होम मीटिंग सीखने का मंत्र है। होम मीटिंग से लोग तैयार होते हैं, होम मीटिंग से लोग सीखते हैं। ये मैंने सीखा है, क्योंकि हम होम मीटिंग के ही उपज हैं सर। होम मीटिंग में ही क्वेश्चन हैंडल होते हैं। बड़े सेमिनारों में क्वेश्चन हैंडल नहीं हो सकते हैं, बड़े सेमिनारों में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन होम मीटिंग में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि वहां पे होम मीटिंग में 5 लोग होते हैं, मुश्किल से 4 लोग होते हैं। जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से होते हैं दोस्तों। और जैसे जैसे आपका टीम डेवलप करे, एरिया डेवलप करे, तो धीरे धीरे अपने ग्रुप को थोड़ा ग्रुप मीटिंग में तब्दील कीजिए। ग्रुप मीटिंग में करने का मतलब कि अपने ही ग्रुप में कई ग्रुप बन जाते हैं। हम 2 लेग से जरूर शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये रेंज बढ़ता चला जाता है। तो उसके बाद ग्रुप मीटिंग करना चाहिए। कुछ लोग को हम क्या देखते हैं, आज भी देखते हैं, कुछ लोग जो आज से 10 साल पहले शुरू किए, आज भी 1-to-1 में ही लगे हुए हैं। वो गलत डिसीजन है। समय अनुसार, टीम के अनुसार, एरिया के अनुसार अपने आप को बदलाव करना चाहिए। जो करेंगे वो आगे राइज करेंगे दोस्तों। तो ग्रुप मीटिंग में तब्दील कीजिए ग्रुप को, वहां मीटिंग लीजिए, मीटिंग का ड्यूरेशन बनाइए। क्योंकि मैंने उस मीटिंग के अंदर 40 से मैक्सिमम मिनट का समय लगाते थे। 40 मिनट का समय लगा करके इस बिजनेस की जो बारीकी बातें होती थी, इधर उधर की बातें नहीं, लंबी चौड़ी बातें नहीं, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं, जो टू द पॉइंट नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बात होता है कि नेटवर्क क्यों करना चाहिए, नेटवर्क करने के क्या फायदे हैं, ये सारी बातें होम मीटिंग और ग्रुप मीटिंग के अंदर क्लियर करने से लोगों के अंदर बड़ा विजन जाता है, जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर किया। और वहां से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जब ग्रुप बड़ा हो जाए, याद रखिए सर, अपने छोटे शहर से आप जरूर शुरुआत करते हैं। हम भी सिंदरी शहर से बिजनेस की शुरुआत किए और धीरे धीरे इसको हम जिला लेवल पे चले गए। क्योंकि हमारा जब ग्रुप बढ़ जाता है, हमारा जब एरिया बढ़ जाता है, तो हमें उसी जगह पे नहीं रुक जाना चाहिए। कुछ लोग डिसीजन ले लेते हैं, नहीं अब हम इसी क्षेत्र में काम करेंगे, मेरा यही एरिया फिक्स हो चुका। तो अगर एरिया फिक्स कर देंगे, जिस तरह कोई बैट्समैन होता है, अगर अपना क्रीज को नहीं छोड़े सर, तो छक्का मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 रन 2 रन तो ले सकते हैं, लेकिन छक्का नहीं लगेगा। आप इस बिजनेस में आप अपने ही एरिया में सीमित रहेंगे, आपके लाख 2 लाख 3 लाख का 5 लाख का बिजनेस तो हो सकता है, लेकिन करोड़ों में तब्दील करने के लिए एरिया को बदलना पड़ेगा और अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना ही पड़ेगा, जो हम किए। और हम जाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बड़े बड़े सेमिनार करने के ऊपर काम करने लगे, क्योंकि इस बिजनेस में सेमिनार का बहुत रोल है। तो अभी कोठारी सर ने भी एनिवर्सरी के अंदर कहा है कि माहौल का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। हम कितना नॉलेज रखते हैं इससे मायने नहीं रखता है, लेकिन कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जहां पे 1000 आदमी 2000 आदमी बैठ रहे हैं, उसमें लोग जब जाते हैं पहुंचते हैं, उनको लगता कि हम ही केवल पागल थोड़े ना है, ये हजारों लोग आए हुए हैं। जरूर इस बिजनेस के अंदर कुछ विशेष क्वालिटी होगी, विशेष खास चीज होगा, तो लोग उसके पीछे दीवाना हो जाते हैं और उसी दिन वो बिजनेस की गाड़ी खुल जाती है दोस्तों। तो हेडक्वार्टर मैंने सेमिनार के ऊपर खूब फोकस किया, और सेमिनार तो हम ये भी कहना चाहेंगे अपने सारे साथियों से, आज जो मैंने किया हम उसी काम को बताएंगे। हमने अपने दोनों ग्रुप के अंदर बड़ी लेगों में 5 स्टेशन का बिल्डअप किया। बड़ी लेगों में 5 स्टेशन मैंने शुरुआती दिनों में बनाना चालू किया, एक दूसरे के नीचे ही, जिससे कि लोगों का फायदा हो जाए, अपने टीम का फायदा हो जाए। हम नीचे जाके काम करेंगे तो ऊपर वाले को बेनिफिट मिलेगा, तो अपने वीकर लेग पे जोर लगाएंगे, इससे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। और मैंने बड़ी लेगों पे 5 स्टेशन बनाने के ऊपर काम किया। इसमें अपलाइन का बहुत रोल रहा, बहुत साथ रहा। मैं धन्यवाद हूं अपने अपलाइन, सारे अपलाइन का। और वो 5 छोटी लेगों में 2 स्टेशन पे बिल्डअप किया। लोग क्या करते हैं, बड़ी लेग को भूल जाते हैं और केवल छोटी लेगों पे लग जाते हैं। पता चलता है फ्यूचर में कि छोटी लेग जो थी वो बड़ी लेग हो गई और बड़ी लेग छोटी लेग हो गई। कितनी घोर समस्याएं आती, जरा सोचिए। जब आप बड़ी लेग पे नहीं जाएंगे, अपने लोगों को नहीं पहचानेंगे, अपने लीडरों को नहीं पहचानेंगे, और गलती से किसी दिन वो छोटा हो गया, तो दोस्तों जरा सोच के देखिए कितनी आपकी मुश्किलें आएगी, वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़ी को हमेशा बड़े बनाए रखिए, चिंता मत कीजिए। जब आपके अंदर क्षमता है बड़ी को बड़ा बनाने का, तो छोटे को भी बड़ा बनाने का ताकत आप रखते हैं, क्योंकि बड़ी लेगों से सीखा जाता है और छोटी लेगों को सिखाया जाता है। बड़ी लेगों पे एक्सपेरिमेंट करके हम छोटी लेगों को उसकी सिखा सकते हैं। तो लोग बड़ी लेगों पे जाना चाहिए, जो मैंने किया काम।
खूब काम किए, तो बड़ी लैग पे 5 स्टेशन का बिल्डअप किए, एरिया बदल के। और हम एक ही बात और कहना चाहेंगे, अपने राज्य से भी बाहर निकलना चाहिए। ये बात मेरे जब अपलाइन मुझे कहे अपने राज्य से ही बाहर निकल जाए, क्यों निकलना चाहिए, कारण क्या होता है? जब अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, करोड़ों में टर्नओवर आ रहे हैं, सर क्या जोड़ी जाने का, लोग क्वेश्चन कर देते हैं डाउनलाइन अपलाइन से। मैंने आज तक कभी अपने अपलाइन से क्वेश्चन नहीं किया, जो कह दिया उसको राइट डाउन किया, अपनी डायरी में लिखा, बारीकी से समझा कि क्यों कह रहे हैं। हम ये आज बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, इस जूम के माध्यम से बताना चाहते हैं पूरे भारतवासी को कि क्यों अपने राज्य से बाहर निकल जाना चाहिए। हो सकता है किसी कारण से आपदा, कुछ भी ऐसी चीज आ जाए, किसी कारण हो सकता है कोई झगड़ा विवाद हो गया और 2-4 दिन के लिए राज्य में कर्फ्यू लग गए, हो सकता है पूरे जो क्लोजिंग का टाइम था उसी टाइम में कर्फ्यू लग गए, तो आपका तो बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो लोगों का इनकम डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए एरिया बदलना चाहिए। हमने देखा है कुछ लोगों का बिजनेस ऐसे ही बाहर क्षेत्र में, हमारे बिजनेस बाहर के क्षेत्रों में है, अगर वहीं डिपेंड होते दोस्तों, तो हो सकता है बाहर 2-2 महीना रह जाते हैं बिहार के अंदर। आप सबको पता है दरभंगा के अंदर, सीतामढ़ी के अंदर, कटिहार के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है, जहां पे आवागमन बाधित हो जाते हैं, तो अपना बिजनेस रुक जाएगा। इसलिए एरिया का बदलाव करें, राज्य का भी बदलाव करें, और उसमें डेप्थ टू डेप्थ, नीचे से नीचे उतर के काम करें। अगर बड़ा लीडर बनना है, पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है, तो नीचे उतरना सीखिए, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। आज महात्मा गांधी अगर आगे हैं सर, तो हिंदुस्तान को कुछ मैसेज दिया गया है, तभी जाकर वो उतने आगे हैं। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं अपने सारे साथियों से कि आप भी नीचे उतर के काम करें, लोगों का प्यार जीते, दिल से उनका प्यार को जीत लें, अपनी बातों से बातों के धनी बने, झूठा वादा कभी नहीं करना है, सच्ची बातें करना है। लॉन्ग टाइम अगर लाइफ में बिजनेस करना है तो सच्ची बातें करें। आज हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज जैसा ब्रांड है, इतनी बेहतरीन ब्रांड है, जहां पे अभी 7,500 बिजनेस वॉल्यूम पे इतना बढ़िया हमारे संतोष नायर जी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो सोच के देखिए, इतने छोटे से टारगेट में इतना बड़ा काम है। तो हम आज अपने मैसेज इस मंच के माध्यम से भी देना चाहते हैं, जो भी हमारे वाराणसी में प्रोग्राम है, पटना के अंदर प्रोग्राम है, कोची के अंदर प्रोग्राम है, अपने साथी जो हमारी टीम जहां से भी सुन रही है, इसके ऊपर बड़ी तैयारी करे। मेरे जमाने में तो सारी चीजें नहीं थी सर, कोई फैसिलिटियां नहीं थी। हमारे जमाने में तो ट्रॉफियां भी नहीं मिल पाती थी, अपने लेवल पे कोई ट्रॉफी का इंतजाम होता था, लेकिन आज तो बड़े बड़े फंक्शन में ट्रॉफियां मिलती जा। सोच के देखिए, दिल बाग बाग हो जाता है जब वो नेशनल लेवल के मंच पे आपको आने का मौका, जैसे एनिवर्सरी पे जो लोग मंच पे आए, जब सोच के देखिए, सोचिए उस दिन जब आप वहां पहुंचेंगे क्या होगा। सारी मुश्किलें, सारी चैलेंजें एक तरफ, वो नेशनल लेवल का मंच आपको सैल्यूट करेगा। दोस्तों इसलिए काम करें, आपका बच्चा आप पे गर्व करेगा, आपकी फैमिली, आपका परिवार आप पे गर्व करेगा कि वाह क्या खास। अमिताभ के फोटो लगाने से कोई गर्व नहीं करेगा, लेकिन आप ऐसा काम करेंगे तो आपके बच्चे, आपका समाज, आपके रिश्तेदार आपको सर गर्व से कहेगा क्या कमाल किया। बाद में वही लोग जो मजाक उड़ाते हैं, जो मुझे भी मजाक उड़ाए, वो बोलते थे कि मुझे मालूम था एक दिन ये बड़ा काम करेगा। प्रूफ तो करना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद हम कहना चाहेंगे, जैसे ही सेमिनार बड़ी बड़ी करने लगे, साथ में सेलिब्रेशन को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि बिना सेलिब्रेशन का, क्योंकि बिजनेस के अंदर वो भी बहुत पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको भी मत भूलिएगा। हमेशा इस साल में कम से कम 2 बार करते रहिए, जो मैंने किया है। मैं अगले 20 साल के अंदर 2 सेलिब्रेशन हमेशा किया करते हैं, जिससे कि लोगों का उत्साह को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये उत्साह का बिजनेस है। सफलता लेने के लिए आपको रफ्तार को बढ़ानी पड़ेगी, सफलता लेने के लिए आपको रफ्तार को बढ़ानी पड़ेगी। और आपको सफलता किस आएगा, जब आपके अंदर की उत्साह बढ़ जाएगा। तो उत्साह आपको बढ़ता है सर सेलिब्रेशन के अंदर। और जब टीम बड़ी हो जाए, टीम की साइज बड़ी हो जाए, तो अपने अपलाइनों से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरे टीम को अब ट्रेनिंग की जरूरत है, टीम को ट्रेनिंग की जरूरत है, डीटीडब्ल्यू की जरूरत है, एलडीपी की जरूरत है। अपने अपलाइनों से सलाह मशविरा कीजिए और समय अनुसार, स्थिति अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने टीम का ट्रेनिंग जरूर करवाएं दोस्तों। क्योंकि मैंने अपने टीम के अंदर करवाया है, दोनों लेवल के अंदर ट्रेनिंग के ऊपर खूब काम किया, क्योंकि ट्रेनिंगों से ही लोग तैयार होते हैं। ट्रेनिंगों से ही जब आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, तो आरसीएम के क्या स्टार रूबी नहीं तैयार हो सकते हैं? क्या रूबी नहीं तैयार हो सकते हैं? ट्रेनिंगों से स्टार एमराल्ड नहीं बन सकते हैं? हर पिन बन सकता है, क्योंकि आज प्रूफ हो चुका है। आज आरसीएम बिजनेस में बिगिनर से लेकर डायमंड तक की पिन है। अब क्या कहना सर उदाहरण, अब तो सब कुछ हमारे पास है। इस 20 साल में सब कुछ हो चुका है। तो हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों, ट्रेनिंग को जरूर लें, क्योंकि ट्रेनिंग से लीडर जब तैयार होंगे, आपकी टीम अगर बड़ी हो गई और संभालने वाले लोग अगर नहीं रहे, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। आप अकेला पूरे हिंदुस्तान में नहीं घूम सकते हैं, आप अकेला पूरे राज्य में नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि 30 ही दिन है। वो 30 दिन के अंदर ही आप महीने के काम किया करते थे। तो आज हम कहना चाहेंगे, अपने दोनों लेगों में आज एक वचनबद्ध होइए इस जिम के माध्यम से,
इस जूम मीटिंग के माध्यम वचन मत होइए दोस्तों, जो मैंने काम किया, मैंने वादा किया, अपने आप कमिट किया कि 100 लोग अपने बड़ी लगों से और 100 छोटी लगों से निर्माण करेंगे। टीम को संभालने वाला, टीम को मतलब ये नहीं कि रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल के ऊपर की काम करना है। पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड की पिनों के ऊपर काम करना है। जैसे बड़ी पिन जब होंगे, उनके इनकम का लेवल जब बढ़ेगा, तो वो आपके लिए भी काम करेंगे और वो अपने लिए भी काम करेंगे दोस्तों। तो वहां पे आपको ट्रेनिंग का सपोर्ट लेना पड़ेगा। आज हम ये बताना चाहते हैं इस मन से, कुछ लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। मैंने देखा अपने 20 साल की कैरियर में, कुछ लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। उसके बारे में आज हम जिक्र करना चाहेंगे इस माध्यम से कि वो काम कभी मुझे नहीं करना है। अगर वो काम हम करेंगे तो हम भी कभी आउट हो सकते हैं। जो मैंने सीखा है दोस्तों, पता नहीं वो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मुझे अनुभव हुआ है इस 20 साल के अंदर, वो 4 काम जो मैंने सीखा है, उसको कभी नहीं करना है। इस बिजनेस के अंदर में कभी भी अपने कैरेक्टर को एकदम साफ रखना है, अपने छवि को एकदम साफ रखना है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, ये फैमिलियर बिजनेस है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें कैरेक्टर साफ सुथरा होना चाहिए। जो मैं कह दिया वो कह दिया, फाइनल होना चाहिए, कमिटमेंट का पक्का होना चाहिए, है ना। करेक्टर एकदम साफ सुथरा, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आती है, पूरा निकल जाएगा, घंटों निकल जाएगा, इसके बात करेंगे। तो मैं शॉर्ट में बात करना चाहता हूं कि अपने करेक्टर को सिर्फ साफ सुथरा रखना है, इसका एकदम ख्याल रखें दोस्तों। जिंदगी के अंदर सफल होना है, जो लोग इसको गड़बड़ किए हैं वो नहीं मिलेंगे 2-4 साल बाद। दूसरा है सर, इस बिजनेस के अंदर में जो कैश का लेन देन में गड़बड़ करते हैं, चाहे वो पीयूसी का मैटर हो, चाहे अप एंड डाउन का मैटर हो, चाहे कोई मैटर, बहुत सारे होते हैं लाइफ के अंदर, अप एंड डाउन आते हैं सर, जिंदगियां हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रोल का प्ले करने आए हैं। कहा जाता है अर्थ इज स्टेज है, ये हम एक स्टेज पे हम रोल करने के लिए आए हैं। ऊपर वाला मुझे जिस रोल में यहाँ भेजा है, वो रोल को अदा करना पड़ेगा। ये याद रखिए दोस्तों, हम रोल को प्ले करने आए हैं। गॉड हमारा डायरेक्टर है और हम मैन होकर के एक्टर बन के इस धरती पे आए हुए हैं और एक्टरिंग का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है जिंदगी में कुछ चैलेंज आ सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखना है। कभी भी इस तरह का कैश का कोई कारोबार को नहीं करना टीम के साथ में, जिससे कि आपका टीम कोई इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देना हो और उसको ये लगे कि आप, लगता है मुझे कोई मामला कुछ गड़बड़ है, जो आपके फोन को रिसीव नहीं करेंगे। इस तरह के काम नहीं करना चाहिए कभी जिंदगी के अंदर। मैंने अगले 20 साल के अंदर इस चीजों का मैंने बहुत परहेज किया, बहुत परहेज किया। अपने छवि को खूब सुंदर रखा, कैश को लेकर मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहा, टीम के अंदर भी इस तरह का ध्यान रखा कि कहीं कोई गड़बड़ी किसी के साथ नहीं हो जाए। और तीसरा काम जो मैंने सीखा इस बिजनेस के अंदर में, जब आगे बढ़ना ही है आपको सीखना तो पड़ेगा कंटिन्यूटी। अगर आप लगातार प्रयास नहीं कर रहे हैं, लगातार अगर नहीं चल रहे हैं, तो फिर आप बड़े बिजनेस के मालिक नहीं बन सकते हैं। हम 4 अटेम्प्ट किए कहीं पे, हम किसी आउट ऑफ टाउन में गए बिजनेस करने के लिए और 4 अटेम्प्ट किए, वहां से रिजल्ट नहीं आए, ज्वाइनिंग नहीं निकले किसी कारण से, और हम 5वीं बार जाना छोड़ दिए। अरे मेरे भाई, हम बताना चाहते हैं, आप जो 4 अटेम्प्ट वहां पे किया, अंदर से आदमी वहां पे टूटा है, अभी बाहर से नहीं टूटा, इसीलिए आपके ज्वाइनिंग नहीं निकले हो सकता है। आप वहां पे कंटिन्यूटी, लगातार प्रयास करें, लगातार तब तक प्रयास करें उस स्टेशन जहां भी आप जमा दे पाओ, जब तक वहां से रॉयल्टी नहीं निकल जाए वहां से हिलिएगा मत, वहां से टेक्निकल नहीं निकले हिलिएगा मत। 100% ऐसा होगा। मैंने प्रूव किया अपने इस तरह के काम को करके। हम यही बताना चाहते हैं, प्रूव करना कि जब आपकी छवि बेटर हो जाएगी, जब आपको लोग आप पे भरोसा करने लगेंगे, लोग आपके विश्वास करने लगेंगे, तो 100% सर ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा। कंटिन्यूटी, लगातार प्रयास, इस बिजनेस का नियम है सर। नेटवर्क इंडस्ट्री एक नया इंडस्ट्री है और नई इंडस्ट्री में थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं, इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना है। और तीसरा, चौथा सी कहता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का पक्का बन जाना है, कमिटमेंट का एकदम पक्का। कमिटमेंट अगर आपने कह दिया कि 4 तारीख को हम आ रहे हैं, 4 तारीख को हमारे दिन के 12 बजे पहुंच रहे हैं, तो मेरे दोस्त हम ये कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि 4 तारीख 11:55 पे वहां पहुंच जाए। परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, रास्ता जाम हो जाए, क्या सिचुएशन आए, उसको नहीं देखना, क्योंकि लोग कंपनी को नहीं देखती है, लोग प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं, पहले आपके कमिटमेंट को देखता है। ये बंदा जो कमिट करके आ रहा है मेरे पास, जो मुझे सफल करने के लिए निकला है, क्या ये सही मायने में खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। जब आप पे लोग भरोसा कर लेंगे, तो आपके प्रोडक्ट पे भी भरोसा कर लेंगे, आपके कंपनी पे भी भरोसा कर लेंगे। दोस्तों ये याद रखिएगा, आज तक अगले 20 साल की कैरियर में हम जहां भी दे दिए हैं, कह दिए, तो वहां पहुंचना, चाहे कुछ भी हो जाए, कंडीशन कुछ भी हो जाए, चाहे वो ट्रेन क्यों नहीं बाधित हो जाए। ये मैंने विजय सर से सीखा है, उनका कमिटमेंट मैंने देखा है। जो कभी कभी तो उनकी ऐसी भी हुई है कि राजधानी ट्रेन छूट गई है जाम के चक्कर में,
लेकिन वो रुके नहीं। वो ये नहीं कहे कि मेरा ट्रेन छूट गया, वो किसी तरह ये ट्रेन उलट पलट करते धरते पहुंच गए हैं। मैंने सीखा उनसे। तो हम ये भी जानना चाहते हैं, आप सब साथियों से कहना चाहते हैं आज इस मंच के माध्यम से, कि कभी भी कमिटमेंट कर दिए अपने टीम में, वहां लोग कितने आए नहीं आए, सर मैंने ये भी देखा है कि जब आप वहां जाएंगे तो आपको 5 ही लोग मिलेंगे हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं जाते तो क्या वो जवाब देंगे, सर आज यहाँ पे तो 100 लोग जमा थे और आप नहीं आए। जरा सोच के देखिए। इसीलिए सर कभी भी अपने नेटवर्क में विश्वास को जीतना है तो आपको कमिटमेंट का पक्का बनना पड़ेगा, और जब हम पक्का बन जाते हैं तभी हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये मैंने खूब काम किया इसके ऊपर, बहुत काम किए मैंने, ग्राउंड को खूब फोकस किया मैंने। पहला 6 काम कहे, क्या कहे कि जो 6 काम को जो भूलेगा 6 साल के लिए झूलेगा। नहीं, क्या कहा, 1-to-1 वर्किंग, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, सेलिब्रेशन और DTW ट्रेनिंग, LDP, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है सर। ये 6 काम को कभी नहीं भूलना है। जिसका बिजनेस अप एंड डाउन होते हैं, किसी कारण से किसी को देखते गायब हो गए, हम लोग क्रॉस लाइन की तरफ बहुत फोकस करते हैं, तो सर क्रॉस लाइन को फोकस करने से काम नहीं चलेगा। आंख पे पट्टा लगा लीजिए। अगर आपको सफल होना, आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है, नेटवर्क इंडस्ट्री के फार्मूले पे चलना है, तो आपको सिर्फ पट्टा लगा लेना पड़ेगा। हम एक गणित बताना चाहते हैं सर। आज अपने शहर में देखे होंगे, एक हिंदुस्तान की अखबार आती है, चाहे कोई भी कंपनी का अखबार आता है, कोई भी कंपनी का अखबार को उठा लीजिए, वो 5 रुपए मूल्य का होता है, मात्र 5 रुपए का, 5 रुपए का मूल्य का होता है। लेकिन उस अखबार वाले की जो एक की जिला का जो टर्नओवर होता है, वो कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ का होता है सर, 5 रुपये में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जिला में नेटवर्क बना लिया। और धंधा कितने देर का, मात्र 2 घंटे का। सुबह मॉर्निंग आवर के 2 घंटे के धंधे में वो 5 करोड़ 10 करोड़ का कारोबार कर लेते हैं। हम तो कहते हैं ये तो हम कम कैलकुलेशन कह रहे हैं, ज्यादा होता है दोस्तों। 5 रुपए का काम, और हमारे पास तो 1 रुपया से लेकर के 500 1000 रुपए 2-2 हजार रुपए का प्रोडक्ट है हमारे दोस्तों। तो अपने नेटवर्क को अगर हम सजा लिए ढंग से, तो अगर हम एक बात कहना चाहते हैं, आज जिंदगी के अंदर अगर सफल होना है तो एक ही जगह पे डटे रहे, लगे रहे लगातार। किसी कारणों से बिजनेस नहीं अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अपने तरीके को बदलें, कंपनी को मत बदलें, काम के तरीके को बदलें, आप अपनी बात की शैली को बदलें। हम मोटिवेशन में घुस जाते हैं, रिलायंस टाटा बाटा साटा करने लगते हैं, लेकिन जो बेस है इसकी, जो नेटवर्क की बेस है उसके ऊपर हमें जाना है। जो मैंने किया, मैं ग्राउंड की बात किया और वहां से हम आगे बढ़े दोस्तों। और हम आज ये बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से दोस्तों, कि जिंदगी में आपको पहला चीज, कंपनी ने आज हमारे पास में कंसिस्टेंसी प्लान ला के दिया है। कितनी बेहतरीन चीज है कि 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, जिसे जो लगता हो आप उसे करवाएं, और एक टारगेट लेके काम करें। अपने ग्रुप के अंदर जो लीडर हैं उनके साथ बैठे और बातचीत करें, जो हम काम करते हैं, बैठ करे अपने इस काम के ऊपर एक्शन करें। वो तो कंपनी का जो है 1500 2500 5000 वो तो है ही। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कंसिस्टेंसी किस चीज का होना चाहिए, आपके नेटवर्क का होना चाहिए। आपका नेटवर्क हर महीने बढ़ते क्रम में होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो हमारी बिजनेस नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हमारे नेटवर्क का ग्रोथ जो है, गियर जो है हम किसी और के हाथ में देके रखते हैं। उस गियर को अपने हाथ में रखना, थोड़ा सा अपने गियर को अपने हाथ में लगा के रखना है, जिससे कि हम उसके ऊपर काम कर सके। तो नेटवर्क का ग्रोथ होना चाहिए, हर महीने ग्रोथ होना चाहिए। इसका ध्यान रखें कि हमारे ग्रुप के अंदर, हमारे ग्रुप में किस लीडर का कितने ज्वाइनिंग आ रहे हैं, किस साइड से आ रहे हैं, किस एरिया से आ रहे हैं, जिसका ध्यान हम रखते हैं तो क्या होता है, हमारे भविष्य में हमारे बिजनेस बड़े हो जाते हैं। जो मैंने किया, इसके चलते हमारे ग्रुप में बहुत सारे एरिया फैला हुए, बहुत सारे राज्यों में बिजनेस फैला। कारण सिर्फ नेटवर्क का ख्याल रखना। अच्छे लोग हमारे नेटवर्क में चले आते हैं, लेकिन अच्छे लोग मर भी जाते हैं मेरी केयरिंग के अभाव में। हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सोचते हैं उनके ग्रुप में वीकर लेग में जुड़ा हुआ है, हम क्यों जाए वहां पे, हमें क्या जरूरत है। अरे भाई, इस बात को भूल जाइए कि उनके वीकर में आपका कोई एक लेग है, क्योंकि हर व्यक्ति का 2 ही लेग होता है, 2 में शाखाएं बटी हुई है, अलग अलग शाखाएं हैं। आपका सिर्फ 2 लेग है। भूल जाइए कि भविष्य में कौन चलेगा नहीं चलेगा, इसीलिए पूरा जोर लगा दीजिए। आपको कोई एजुकेटेड व्यक्ति मिल जाते हैं, पूरा जोर वहां लगा दीजिए। सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन के आधार पे काम करना चाहिए। आपका नेटवर्क का विस्तार खूब तेज गति से होना चाहिए। और दूसरा काम, जब नेटवर्क बढ़े तो उसके साथ में परचेज वॉल्यूम के ऊपर खूब काम कीजिए दोस्तों। क्योंकि बिजनेस परचेज वॉल्यूम, हमारे ताली बजाने से, हमारा अच्छा बोलने से बिजनेस नहीं चलता है, परचेज वॉल्यूम से बिजनेस चलता है। कंपनी जो हमारी इनकम को ट्रांसफर करती है, हमारे परचेज वॉल्यूम से ट्रांसफर करती है। तो परचेज वॉल्यूम को पूरा फोकस कीजिए। कि हमारे दोस्तों के आईडी पे हम बहुत देर लोगों को देखते हैं, बड़ा तकलीफ होता है देख करके कि लंबे टाइम से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन वो 500 पीवी पे अटके ऊपर हैं। दोस्त, आज इतना अच्छा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लेके हमें रिटेल करना है, सेल करना है,
100 पीवी का डेली रिटेल करके हम 5000 पीवी तक जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? आराम से जा सकते हैं। 500 से हम आगे जा सकते हैं। जब हम किताब के बिजनेस में थे तो मुझे याद है दोस्तों, एक एक साल का मेरा टर्नओवर 50-50 लाख का हुआ करता था किताब इंडस्ट्री का। जबकि माल को भी हम ही परचेज करते थे, सेल भी हम ही करते थे, कहाँ माल बेचना है उसका भी ध्यान हम ही रखते थे, किसको क्या लेना है देना है सारा कुछ ध्यान रखा करते थे। तो इस बिजनेस में करना क्या है? सिर्फ एक काम तो है मेरे पास, सेल करना। सेल करने की प्रक्रिया को ध्यान रखना। और सेल बढ़ता कैसे है? तो लोगों को खुश रखने से। जब हमारे लोग खुश रहेंगे, हमारा टीम खुश रहेगा, हमसे संतुष्ट रहेगा, हमारा सेल बढ़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैंने इस काम को खूब किया कि अपनी टीम में कोई नाराज नहीं हो। तो अपने परचेज वॉल्यूम के ऊपर पूरा फोकस करें, और खुद का ही परचेज वॉल्यूम केवल नहीं बढ़े, ये याद रखना है कि अपने टीम का भी परचेज वॉल्यूम बढ़े। तब जाके हमारे करोड़ों का टर्नओवर तब्दील हो सकता है। टीम के परचेज वॉल्यूम के ऊपर काम करें, हर व्यक्ति का ध्यान रखें। महीना के शुरुआती दिनों में अपने टीम के साथ बैठना है दोस्तों, अपनी टीम के साथ बैठ जाइए। 1 तारीख 2 तारीख जब भी मौका लगे, ये हमारे अपनी टीम के अंदर ये नियम हमने बनाया है और हमारी टीम इसके ऊपर काम करती है। क्योंकि टीम बन जाने से नहीं चलता है, क्योंकि टीम को लेकर के चलना भी सीखना है। जब तक हम टीम को लेकर चलना नहीं सीखे, तब तक हम सफल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। टीम को लेकर चलना पड़ेगा, ये याद रखना है मुझे। और इस काम को जो किया वो आगे बढ़ेगा। और अगला काम हमारे पास में है, पहला मैंने क्या कहा, आपके नेटवर्क का विस्तारीकरण होते रहना चाहिए। दूसरा, परचेज वॉल्यूम का विस्तारीकरण होता रहना चाहिए। तीसरा काम, आपके इस ग्रुप के अंदर लीडर का बढ़ावा हो रहा है नहीं हो रहा है, लीडर आपके बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। लीडर का पैरामीटर क्या है, लीडर को कैसे हम नापेंगे बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे, लीडर मेरा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो अपने ड्रेस मटेरियल को सुधार रहे कि नहीं सुधार रहे हैं, टीम को लोगों तक लेके आने के लिए, सेमिनार में लेके आने के लिए तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना। लीडर का डेवलपमेंट, जब तक आपके लीडर डेवलप नहीं होंगे तब तक आपका बिजनेस डेवलप होने के नहीं होगा दोस्तों। इसका ख्याल हमेशा जरूर रखना है। और मैंने इस काम को खूब किया, अपलाइन के साथ खूब बैठ के बातचीत किए और खूब काम करने के बाद आज यहाँ तक पहुंचे दोस्तों। जिंदगी की बात क्या बताएं, आज पैसे की कोई किल्लत नहीं है। एक समय चैलेंज थे जब हम रॉयल्टी टेक्निकल पे थे, लेकिन आज इतना पैसा आता है कि महीने में खर्च नहीं होता है। 7 तारीख होते होते शाम तक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आज हमारी फैमिली के अंदर, एक नहीं, हमारी फैमिली के अंदर जितने लोग हैं सारे लोग एमराल्ड सुपर के अचीवर हैं। हमारे जीजा जी लोग भी, कोई स्टार एमराल्ड है तो कोई एमराल्ड है, वो अलग अलग सेक्टर जगह पे अपने रह रहे हैं, कोई बिहार में कोई कहीं पे है। तो जरा सोच के देखिए, अपने रिश्तेदारों के अंदर जाकर काम किए, मिल के किए, प्यार से किए। ये बहुत चैलेंज होता है अपने लोगों के बीच में काम करना, लेकिन अपने लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए ये हम कहना चाहेंगे। मधुर भाषी बन के आप हैंडल कर सकते हैं। वो किसी बात को अगर कहे तो हाँ में हाँ मिलाना सीखिए, बात को काटिए मत। बात को काटेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन आपको जो करना है वही करना है, लेकिन उनके बात को हाँ में हाँ करके आगे बढ़ते चलना है। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। और इस तरह से अपने घर को भी मैंने संवारा, अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाया, अपने टीम को भी आगे बढ़ाया, और साथ में अपने फैमिली वालों को भी आगे बढ़ाया। लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा डेप्थ बढ़ते रहना चाहिए। निचला जो पोजीशन है, सबसे लास्ट जहां पे पानी डालना है, उसको कभी नहीं भूलना है। हम उसको कभी नहीं भूलते। वहां पे 10 लोग मिलते हैं, मैं आज भी वहां जाता हूं। वहां 5 लोग मिलते हैं, हम वहां भी जाते हैं। तो आज हम इसी संदेश देना चाहते हैं इस स्टेज से कि यहाँ पे आपको भी जहाँ पे पानी डालने का मौका मिले वहां जरूर जाइए, क्योंकि वहां से कितने लोगों को फायदा मिलेगा। और जिंदगी में सफल होने के लिए एक बात कहना चाहेंगे, जोश जुनून के साथ लगे रहिए। ये बिजनेस बिना जोश का नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सर रास्ते में टोकने वाले, रोकने वाले, पता नहीं क्या क्या कहने वाले हैं। तो अगर आपके अंदर जोश नहीं होगा तो फिर आपको रोक देंगे लोग। आपके अंदर जुनून नहीं होगा, किसी कारण से आपने काम किया, टारगेट अचीव नहीं हुए, कोई बात नहीं, अगले महीना फिर, अगले महीना फिर, अगले महीना फिर, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आपकी सफलता होती है। और इस तरह से हम करते हुए यहाँ तक पहुंचे, अपने पूरी फैमिली को लेकर चले, पूरे टीम को लेकर चले। आज समय अब हो चुका है। मैं मैडम नूतन जी से कहना चाहूंगा कि आज मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचा तो मैं माफी चाहता हूं। तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं है, अपने बिजनेस में लोगों को सफल करना मेरा ड्यूटी है। और हम तब तक लगे रहेंगे इस बिजनेस के अंदर कि जब तक मेरे शरीर में जान है, रुकेंगे नहीं, हर वक्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।